जरा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी आपको बात बताते हैं, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जो है वो एक आला सतही इजलास तलब कर रहे हैं और उस आला सतही इजलास का कल इनेकाद हुआ है और उस इजलास के अंदर कई अहम तरीन फैसले भी लिए गए हैं। और उन अहम तरीन फैसलों के अंदर एक बड़ी बात यह है कि आबी ज़खायर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए नालों और दरियाओं की हदबंदी होगी, ये बड़ी कह दी गई है। और साथ साथ ये जो गैर मुमकिन खाद वाला मामला था जिसे आप लो लाइन एरियाज कह रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में इंतजामी कमेटी काउंसिल की मीटिंग मुनक्किद हुई है। आबी ज़खायर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए नालों और दरियाओं की हदबंदी की जाएगी और इस हदबंदी को मुकम्मल करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर हाई पावर कमेटी यूनियन टेरिटरी लेवल पर और जिला लेवल पर जो है वो मुकम्मल की जाएगी, बना दी गई है। और 3 टायर कमेटी बनाने का मतलब ये है कि डिवीजन लेवल पर भी मॉनिटरिंग हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मॉनिटरिंग हो और यूटी लेवल पर भी मॉनिटरिंग हो। 3 टायर कमेटी की है। एक कमेटी की सरबराही चीफ सेक्रेटरी साहब करेंगे जो स्टेट लेवल की होगी, डिविजनल लेवल पर डिविजनल कमिश्नर्स करेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स करेंगे इस कमेटी की मीटिंग। और टाइम बाउंड भी कर दिया गया है। और जब हम टाइम बाउंड की बात करते हैं तो कुछ अजला को पहले फेज में लाया गया है और कुछ अजला को सेकंड फेज में मुकम्मल करने की बात जो है वो सामने रखी गई है। तो पिछले कई महीनों से ये बात हो रही थी कि जनाब ये नदी नालों की हदबंदी होनी चाहिए, लो लाइन एरियाज की हदबंदी होनी चाहिए और ये गैर मुमकिन वाला मामला जो है इसको किस तरीके से देखा जाए। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर GPRS का निज़ाम हाथ में लिया गया, स्पॉट वेरिफिकेशन होगी और ये सारा कुछ जो है जिस पर गैर कानूनी तौर पर कब्जे किए गए हैं उन कब्जों को हटाने की बात जो है वो सामने रखी गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के लिए मैंडेट किया गया है कि वो खसरा वाइज सर्वे ऑफ लैंड रिकॉर्ड जो है उसको देखेंगे और उसके साथ साथ जो दीगर चीजें इसके हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही अगर कहीं पर गलत हुआ है तो उसको सही करने की कोशिश करेंगे और एक नक्शा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि एक मुस्तकिल निजाम हमारे सामने हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कल हुई है जहां पर यह कह दिया गया कि आबी ज़खायर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए नालों और दरियाओं की हदबंदी होगी और इन पर जो नाजायज कब्जे हैं उनको हटाने के हवाले से भी कदम उठाने की बात कही गई है। इसमें सबसे पहले आपको याद होगा कि जम्मू के 3 अजला लिए गए, 4 अजला लिए गए और रेस्ट के लिए 2 साल का वक्त मुकर्रर किया गया है इस कमेटी के लिए काम मुकम्मल करने के लिए। जी आसिफ, गैर मुमकिन खर्च, दरियाओं और नालों के आसपास की ज़मीन, वहाँ की हदबंदी, वहाँ की कौन सा एरिया जो है वो सरकार का है, कौन सा ऐसा रकबा है जिस पर गैर कानूनी तरीके से सरगर्मियाँ हैं, गैर कानूनी कब्जा किया गया है, उन सारी चीज़ों को हटाने के लिए अब बाकायदा ये कमेटियाँ या सब कमेटियाँ जो तश्कील दी गई हैं, सीनियर अफसरान को जिम्मेदारी दी गई है इंतजामी काउंसिल के इजलास में जिसकी सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की, जिन पर यह जिम्मेदारी आयद होगी कि वो आगे की हिकमत अमली तय करेंगे और ऐसे जो खसरा नंबर्स हैं, ऐसे जो इलाके हैं जिन्हें सरकार मानती है कि यहाँ पर कब्जा हुआ है उनको छुड़ाने के हवाले से भी इकदाम किए जाएंगे। इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाए इस खबर के बारे में जो तफसील पूछी जा रही है वो मैं जरा फटाफट से आपको बता रहे हैं किन डिस्ट्रिक्ट्स को नंबर 1 पे रख दिया, प्रायोरिटी वाइज किया गया। तो प्रायोरिटी जो है जी वो प्रायोरिटी पूरी एंटायर यूनियन टेरिटरी लेकिन फेज वाइज किया जाएगा और मरहलावार तरीके से पहले जम्मू, सांबा, कठुआ को विद इन द 3 मंथ्स किया जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जितने भी अजला है उन्हें 1 साल के अंदर, यानी जो पहले होगा जम्मू, सांबा और कठुआ, मैंने 4 कहे थे, 3 ही अजला है जी जिनको 3 जिले हैं जिनको सबसे पहले ये काम हाथ में लिया जाएगा। उसके बाद 1 साल का मयाद कार दिया गया है, मयाद वक्त दिया गया है कमिटीज को कि वो 1 साल के अंदर अंदर ये पूरी हदबंदी जो है वह नदी नालों और दरियाओं की करेंगे और जहां पर ये लो लाइन एरियाज हैं जिन पर गैर कानूनी कब्जे हुए हैं उनको हटाने के हवाले से इकदाम हाथ में लिए जाएंगे। छोटे से ब्रेक